स्माइल थी। जब यमराज जी यमदूत जो थे, विष्णु दूतों से विष्णु के नाम की इतनी सारी ग्लोरिफिकेशन सुनने के बाद यमदूतों का हाथ से जो रस्सी से उन्होंने इसको पकड़ा था, अजामिला को पकड़ा था, गले में फंदा डाल के रखा था जिससे कि आत्मा खींचने वाले थे, तो उनके हाथ से रस्सी लूज हो गई थी। वो देखकर ही विष्णुदूत बड़े हैप्पी हो गए थे। उन्होंने बहुत अच्छे से स्माइल दी थी। स्माइल दी थी तो फिर यमदूत वहां से निकल गए। यमदूत जैसे ही वहां से निकल गए तो विष्णु दूतों को, जैसे अजामिल ऐसे सोया था उसके ऐसे इरेक्ट बैठ गया, स्ट्रेट ऐसे बैठ गया। स्ट्रेट बैठकर उसने हाथ जोड़े विष्णु दूतों को, और उनको ही वॉज वेरी ग्रेटफुल टू विष्णु दूत। उनके इतना ज्यादा डिवाइन नॉलेज आ गया, ये सब सब कुछ देखकर ना उसका गला भर आया था अजामिला का। और अजामिला ने ऐसे स्ट्रेट उठ के बैठ गया वो, तो उसने हाथ जोड़े, उसकी आंखों में आंसू थे। और फिर उसने ग्लोरीफाई किया विष्णु दूतों को। ही वॉज लाइक कि मैं आपको थैंक यू कैसे बोल सकता हूँ, आपने इतनी बड़ी कृपा दिखाई है। तो उसने अच्छे से ये अजामिला ने रियलाइज किया था विष्णु दूतों का इम्पोर्टेंस। तो अचानक से जैसे ही वो उठा तो अजामिला को लगा मेरी बॉडी में एक अलग से एनर्जी का संचार आ गया है, मुझे ऐसे सडनली एनर्जेटिक फील हो रहा है। मैं उठ के बैठ पा रहा हूँ, मैं उठ के चल सकता हूँ। और उसको लगा कि उसका रीबर्थ हुआ है। रीबर्थ मतलब वापस जन्म हुआ है। उसके हृदय से ना हर तरह हर फेर का डर चला गया था। अभी उसको फियरलेसनेस आ गई थी हार्ट में। और उसको भगवान की कृपा दिखाई दी थी, तो उसने बोला कि आई हैव गॉट अ सेकंड चांस। सेकंड चांस, मुझे सेकंड चांस मिला है, ऐसे उसने बोला। तो उसने हाथ जोड़कर जैसे ही फिर उसने ऐसे ऊपर देखा तो विष्णुदूत गायब हो चुके थे, विष्णुदूत भी नहीं दिख रहे। अब जमीला अपने थॉट्स के साथ अकेले बैठ गया था अपने बेड पे। अकेले बैठ गया था तो वो सोचने लग गया, उसको अपने आप ही रियलाइजेशन आना शुरू हो गया। सबसे पहले उसको रियलाइजेशन आया कि मेरे हृदय में कुछ दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ है, ऐसे मुझे लग रहा है। उसको लगा कि उसको धर्म समझ में आया, उसको अधर्म समझ में आया, उसको प्रकृति के तीन गुण समझ में आ गए। धर्म अधर्म तीन गुण, इतना भी समझ में आ गया तो इट इज लाइक नोइंग द यूनिवर्स ओनली। मतलब इतना कोई बहुत बड़ा ऐसे वास्ट नॉलेज है नहीं प्रकृति का। प्रकृति में तीन गुण होते हैं, वो तीन गुणों के वजह से इंसान जो है पाप भी करता है और पुण्य भी करता है। तो अजामिला को रियलाइजेशन हुई, अपने हृदय से ही रियलाइजेशन हुई कि मैंने इतना अधर्म कैसे किया। मेरे अंदर अधर्म क्या होता है। उसको रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत साल अपने सत्व गुण में बिताए, फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे साल जो है 68 ईयर्स रजोगुण में बिताए। तो मेरे से बहुत ज्यादा तमोगुणी एक्टिविटीज भी हुई है। तो फिर उसको रियलाइज हुआ कि धर्म जो होता है, धर्म का मतलब होता है पत्नी का रक्षण करना, बच्चे के प्रति सारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज फॉलो करना, माता पिता का श्राद्ध दान करना। धर्म कहता है माता पिता जिंदा है तब तक सेवा करो, और जब मर जाएंगे तो उसके बाद उनको श्राद्ध देना ही देना है। माता पिता की वर्शिप, एंसिस्टर्स की वर्शिप करते रहना है, ये सारे धर्म कहता है। तो उसको रियलाइज हुआ कि मैंने तो धर्म का पालन किया ही नहीं है। बस मेरे से सिर्फ नारायण, छोटे बेटे का नाम लेने की वजह से मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है, और सिर्फ मुझे मेरी जान ही नहीं बची है लेकिन मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान आ गया है। अब सडनली उसको रियलाइज हुआ कि मेरे हृदय में बहुत ज्यादा प्रेम भी डेवलप हो चुका है भगवान विष्णु के लिए। मुझे से रियलाइज हो रहा है कि जब कोई भी नहीं था मेरे लिए बचाने के लिए, लेकिन तब मेरे लिए कौन आया, विष्णु दूत आए। तो विष्णु के लिए उसके अंदर इतनी ग्रेटफुलनेस आ गई, इतना प्यार। तो देखो विष्णु दूतों का संग कितना पावरफुल है, विष्णु दूत स्वयं कितने ज्यादा प्योर डिवोटीज होंगे कि उनकी संग से ही हृदय में ज्ञान आ गया। तो आपको ये इससे सीक्रेट पता चलता है, पता है भक्ति का सीक्रेट होता है ना, वो इट इज नॉट ओनली इन डूइंग हार्ड वर्क टूवर्ड्स स्क्रिप्चर्स एंड ऑल। आपको मेन तो सीक्रेट ये है भक्ति का कि आप जब शुद्ध भक्तों का संग करते हो ना, तो वो जो एक अलग से ज्ञान इंस्टॉल हो जाता है ना हृदय में, वो आपसे कोई लेके नहीं जा सकता। कितना भी बड़ा पंडित क्यों ना आए, कितना भी बड़ा पंडित जो पूरे संस्कृत में एकदम स्कॉलर है, उसको बहुत अच्छे अच्छे श्लोक आते हैं, बहुत अच्छे से वो चार लोगों में बहुत अच्छे से संस्कृत में बोल पाता है, संस्कृत के श्लोक कोट करता है, इतना बड़ा पंडित आपके सामने आएगा ना, लेकिन वो भी कुछ नहीं है अगर आपको ऐसा कोई आपके अंदर शुद्ध भक्ति इंस्टॉल हो चुकी है बिकॉज ऑफ एसोसिएशन ऑफ डिवोटी हु हैज लव फॉर कृष्ण। तो ऐसा संघ जो होता है, इसके सामने पांडित्य कुछ काम नहीं करता। सो आप कितना भी पांडित्य पाने की कोशिश करो, इसकी गारंटी नहीं होती कि हृदय में कृष्ण प्रेम आएगा। इसकी गारंटी नहीं कि कृष्णा से प्रेम है, इसलिए तकलीफ होने के बावजूद भी हम पेरेंट्स की सेवा करेंगे और उनके लिए
मरने के बाद सारे रिचुअल्स करेंगे। इसकी भी कोई गारंटी नहीं है लोगों की कि कृष्ण से प्रेम होगा ही होगा। और कृष्ण से प्रेम है इसलिए लोग बीवी बच्चों की सेवा करेंगे। कुछ लोग तो ऐसे ही करते हैं, कृष्णा इक्वेशन में होते भी नहीं है। बस बीवी बच्चों से प्रेम है इसलिए बीवी बच्चों की सेवा करते हैं, बल्कि कृष्ण से प्रेम है इसलिए शुद्ध भक्त क्या करते हैं, कृष्ण से प्रेम है, कृष्णा को बुरा लगेगा अगर मैंने गृहस्थ आश्रम ठीक से नहीं किया, तो कृष्णा के लिए गृहस्थ आश्रम करेंगे, कृष्णा के लिए माता पिता की सेवा करेंगे, कृष्णा के लिए माता पिता को ये करेंगे, श्राद्ध वगैरह करेंगे, जो करेंगे वो कृष्णा को बुरा ना लगे, कृष्णा नाराज ना हो जाए, कृष्णा को ऐसा ना लगे कि मैंने जो बोला तूने किया नहीं। तो ऐसे बहुत कम भक्त मिलेंगे, लेकिन ऐसे भक्तों का संग करने से आपके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है। तो ये वाला जो कृष्ण प्रेम जागृत हो चुका चुका था अजामिला के अंदर, ऐसे तो पहले भी हो जाना चाहिए था ना, बहुत सालों से, 10 साल, उसका बेटा इतना छोटा था, नारायण 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 कब से बोला जा रहा है ना, बोला तो जा रहा है, पहले क्यों नहीं हुआ प्रेम विष्णु भगवान से फिर, क्यों नहीं हुआ, अभी क्यों हुआ प्रेम, बिकॉज ही मेट विष्णु दूता। विष्णु दूतों के अंदर जितना भी प्रेम था ना, वो ऑटोमेटिकली अजामिला के अंदर आ गया था। तो उसके हृदय से प्रेम जागृत, अब विष्णु दूतों के अंदर ऑलरेडी धर्म का ज्ञान था, अधर्म का ज्ञान था, और प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान था। अब ये ज्ञान तो अजामिला के पास भी था, पहले 20 साल उसके पापा ने सिखा के रखा था ये ज्ञान, बट वो अट्रैक्शन हो गया और वो भूल गया। तो ये फॉरगेटफुलनेस थी। प्रभुपाद जैसे कहते हैं ना कि सबके हृदय में कृष्णा कॉन्शियसनेस डॉर्मेंट होती है, वैसे अजामिला के हृदय में ऑलरेडी कृष्ण प्रेम डॉर्मेंट सुप्त अवस्था में था। उसको जागृत करने के लिए सुपर सुपर शुद्ध भक्त को आना पड़ा। और जैसे ही शुद्ध भक्त का संग किया, बस उनको देखा, थोड़ी देर उनके साथ बैठा, और हृदय में प्यार फील होने लग गया कृष्ण भगवान से। दैट इज द मैजिक। सो भक्ति इज नॉट ओनली टेक्निकली जस्ट ट्राइंग टू लर्न अबाउट संस्कृत, टेक्निकली जस्ट ट्राइंग टू बी पंडित बनने की कोशिश करना। सेल्फ रियलाइजेशन, रियलाइजिंग कृष्णा इन एवरी सिचुएशन, इसको भक्ति कहते हैं। रियलाइजेशन इज द कीवर्ड। बाकी आप कितना भी करो करो, ढेर सारी पढ़ाई करो, कुछ भी करो, लेकिन अगर कृष्ण को एजेंडा बनकर नहीं कर पाए, तो वो पांडित्य किसी काम का नहीं है। तो तब तब ऐसे भक्तों का संग काम आता है, जिन्होंने ऑलरेडी कृष्ण प्रेम अचीव कर लिया है। उनके संग से ही अचानक से कृष्णा के लिए बहुत ज्यादा अनलिमिटेड प्रेम, हार्ट ऐसे भर आता है, जैसे माँ का हृदय भर आता है अपने बच्चे को देखकर, वैसे कृष्ण के बारे में सोच कर ही ऐसे हृदय से भर आता है इतना ज्यादा कि कृष्ण के बिना जी नहीं सकते, ऐसा भाव आ जाता है। तो वैसा भाव जो है वो जमीला को अंदर से फील होने लग गया, और फिर उसको अपना भूतकाल याद आ गया। ही वॉज लाइक कि उसके आंखों से आंसू नहीं रुक पा रहे हैं, उसका पूरा चेहरा जो था ना ऐसा गीला गीला हो गया था, टीयर्स फ्लडेड हिज फेस, मतलब इतना गीला हो गया चेहरा रो रो के अजामिला का, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रही थी कि उसको ऐसा लग रहा था जैसे ऐसे चाकू है, ऐसे डैगर चाकू होता है ना, एक डैगर जैसा चाकू होता है, तो ऐसे चाकू जैसे आप हार्ट में मारते हो तो कैसे पेन होता है ना, ऐसे एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है, जैसे कि एक ही जगह पर बहुत एक्सट्रीम पेन होता है। तो वैसा उसको लगा जैसे कि उसने खुद ही छाती में चाकू मार दिया, उसको इतना ज्यादा पेन फील, फिजिकल पेन हो रहा था। तो दिस इज द सिम्टम ऑफ गिल्ट। आपको जब बहुत सीवियर गिल्ट फील होती है ना कि मेरी वजह से ये गलत हुआ, तब आपको यहाँ पे पेन होता है, तभी बहुत सारे लोग, आपको लोगों को हार्ट अटैक आता है, आपको कई सारे लोग बताएंगे ये हार्ट अटैक से मरे, वो हार्ट अटैक से मरे। तो आधे से ज्यादा लोग तो इतनी ज्यादा आत्मग्लानि कैरी करते हैं अपने अंदर, वो आत्मग्लानि की वजह से ही हार्ट अटैक होता है। तभी मैं कल आपको बता रही थी कि सबसे पहले अपने आप को माफ करना, गिल्ट गिल्ट अपने अंदर रखना इज नॉट हेल्दी, नॉट फॉर योर बॉडी, नॉट फॉर योर माइंड, नॉट फॉर योर सोल। कहीं से भी आपका ना आत्मा का भला हो रहा है, ना मन का भला हो रहा है, ना शरीर का भला हो रहा है। ऊपर से आप खुद इनविटेशन दे रहे हो यमदूतों को। तो अपने हृदय में गलतियां होंगी, क्यों नहीं होंगी, मनुष्य योनि में आपने जन्म लिया है, होंगी गलतियां, जब तक ज्ञान नहीं आता और वो ज्ञान हृदय में सिचुएट नहीं होता। ऐसे तो बड़ा ज्ञान सुन रहे लोग, यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियोस पड़े हैं, सुनने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, और इसलिए भी सुनते हैं कि 4 लोगों को सुना पाए, ऐसे तो बहुत सारे लोग पढ़े हैं, लेकिन उनके हृदय में कितना जा रहा है, कितना फील कर पा रहे हैं वो ज्ञान, इसकी तो हमें कोई गारंटी है नहीं। तो ये लोग सुनते तो बहुत है, बोलते भी बहुत है, लेकिन इनके हृदय में कितना प्रेम है कृष्णा के लिए, अंदर ज्ञान जाने के बाद प्रेम डेवलप होता है या नहीं। अगर प्रेम डेवलप होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी गिल्ट डिलीट हो जाएगी, आत्मग्लानि डिलीट हो जाएगी। लेकिन अभी अजामिला के अंदर आत्मग्लानि अभी जनरेट हो गई, क्योंकि धर्म का ज्ञान आ गया।
बहुत ज्यादा धर्म का उसको अंदर से फील हुआ, पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। तो हार्ट अटैक इज मोस्टली अबाउट गिल्ट ओनली। मैक्सिमम जो लोग अपना बचपन में मैंने होमवर्क नहीं किया तो मम्मी ने डांटा था, मैंने नहीं करना चाहिए था, बचपन में मम्मा ने बोला था टाइम से पार्क से आ जाओ लेकिन मैं नहीं आ पाया, इसलिए गिल्ट कैरी करेंगे। ओ 10th में मैंने प्रॉमिस किया था मैं 90% लाऊंगा लेकिन मैंने 77% ही लाए, उसकी गिल्ट कैरी करते हैं बच्चे। फिर बड़े होते होते मम्मा पापा का मन था कि मैं इसके कन्या से विवाह करूं लेकिन मैंने किसी और कन्या से विवाह किया, उसकी गिल्ट कैरी करते हैं लड़कियां। माता पिता की मर्जी के बिना किसी के साथ चली जाती है विवाह करके, तो वो ढेर सारा गिल्ट कैरी करती है कि हाय मैंने माता पिता को दुख दिया, अब मेरा संसार अच्छा नहीं होगा। ऐसे करके आगे 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 और गिल्ट, फिर बच्चा पैदा होता है, हाय मैंने बच्चे को टाइम नहीं दिया, मैं कुछ और ही करती रही। ऐसे करके आप इतना भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, क्यों नहीं आएगा हार्ट अटैक? आएगा। ऐसे ही पेन होता है हार्ट अटैक को, जैसे किसी ने चाकू से खोप दिया हो, डैगर खोप दिया हो। तो वैसे वाला अजामिला को फील हुआ, क्योंकि अजामिला को सारे पाप सामने दिख गए, सारे ही सामने दिख गए। उसको लगा कि क्या हो गया, मैंने ऐसे कैसे किया। उसको बोलना ही नहीं आ रहा था और उसके अकेला बैठा था बेड पे, अकेला था और सॉब कर रहा था, सॉब कर रहा था मतलब ऐसे करके अकेला ही रोने जा रहा है, रोए जा रहा है, कोई था भी नहीं उसके पास। तो उस अकेला सॉब, और एलास आई वॉज द सर्वेंट ऑफ माई सेंसेस, ओहो एट लास्ट मैंने क्या किया, मैंने अपने इंद्रियों का मैं नौकर बन गया, मैं अपने इंद्रियों से हार गया, मैं अपने इंद्रियों से। आज देखो दुनिया होटल में खाना खाती है, होटल में इतना ढेर सारा तेल, मतलब मंडे को यूज किया हुआ तेल नेक्स्ट मंडे तक वो उसी कढ़ाई में सारी चीजें उसी में तलते हैं वो लोग, सब्जियां भी उसी में तलेंगे, पकौड़े भी उसी में तलेंगे, पूरियां भी उसी में तलेंगे। वो तेल जलता रहता है, जलता रहता है। एक तो तेल में 23 केमिकल्स डाले जाते हैं और वो जला हुआ तेल में बचता है तो सिर्फ सिर्फ केमिकल ही बचता है, कुछ कच्ची घानी का तेल बचता नहीं है। और होटल में इतने सारे लोग खा रहे हैं, तो आज डाला हुआ तेल अगर कल का सुबह का भी ब्रेकफास्ट आप होटल में कर रहे हो तो आप तो जला हुआ तेल मतलब जले हुए केमिकल में बना हुआ खाना खा रहे हो। आपके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ रहे हैं और फिर हार्ट अटैक आ रहा है, आपकी नसों में खून नहीं जा पा रहा है, तो खून अंदर बहने में बहुत मुश्किल करता है, पुश करता है, पुश करता है, हार्ट पंप करता है, नहीं कर पाता, हार्ट अटैक आ जाता है। सो लोग इतनी सारी गलतियां कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि टंग टंग पे उनको कंट्रोल नहीं था, तो वो टंग के स्लेव बन गए थे, टंग के अपनी ही जिह्वा के नौकर बन गए, अपनी जिह्वा के नौकर बन गए। इतना चीनी खा लिया, इतना मीठा खा लिया, मीठा खा लिया कि डायबिटीज हो गया, इतना तेल खा लिया, बाहर की चीजें खा ली, मंचूरियन खा लो, चाइनीज खा लो, इतना अजीनोमोटो खा लो। जिह्वा के, मैं तो जिह्वा का नौकर हूँ, मुझे तो जब खाना होता है वो खाना ही होता है, मुझे चाय पीनी होती है तो मुझे चाय तो पीनी होती है, मुझे कॉफी पीनी है तो पीनी ही पीनी है। ऐसे कैसे? मैं तो पैकेट वाला दूध भी पीऊंगा, मैं तो तेल भी पीऊंगा, खाऊंगा। सो ये लोग जिह्वा के नौकर है तो इनको इक्विवेलेंट पनिशमेंट भी मिल ही जाती है। वैसे हजामिला सोचने लग गया कि अलास मैं अपने इंद्रियों का ये हो गया, नौकर बन गया। मैंने इतनी साल इंद्रियों की नौकरी करी, कितना डिग्रेडेड हूं मैं, मतलब कितना गिरा हुआ इंसान हूँ। सच्ची हम गिरे हुए हैं अगर हम इंद्रियों के नौकर बन रहे हैं। एटलीस्ट मास्टर तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड पकड़ो। आप जिह्वा को कैसे मास्टर बना सकते हो? जिह्वा किसका मास्टर जिह्वा की तरह दिखता है? आज तक ऐसा किसी पर्सोनिफिकेशन देखा है? सामने आप एक टंग की फ्रेम लगा के रखो या फिर डीटी बना दो टंग की और उसको ओम जय जगदीशाय ऐसे ऐसे करके पूजा करो। आज तक किसी ने किया है ऐसे टंग के सामने? नहीं किया। फिर आप आंखों की फ्रेम बना दो, उसको ऐसे हार डाल दो और उसके सामने घंटी बजाओ और भोग लगाओ। आज तक किसी किया नहीं, ये कोई नहीं ऐसा काम करता। लेकिन हम एक्शन से कर रहे होते हैं, हम एक्शन से ही उसके नौकर बन गए होते। आंखों के नौकर बनो, ये मूवी देखनी है तो देखनी है, ये वीडियो देखना ही तो देखना ही है, स्कूल में बच्चे बोल रहे थे, कॉलेज में बच्चे बोल रहे थे ये अच्छा है, देखना है तो देखना ही है। सो ऐसे करके हम आंखों के नौकर, फिर हम जिह्वा के नौकर। तो ऐसे करके आजामिला को बड़ा बुरा लग गया कि मैं कितना डिग्रेडेड हूँ, मैं कितना गलत हूँ। सामने नारायण भगवान की डीटी होनी चाहिए, मैंने जिह्वा की पूजा की, मैंने आंखों की पूजा की, मैंने स्किन की पूजा की, क्या मतलब कर गलत कर दिया। तो अजामिला सोचा कि आई वॉज क्वालिफाइड ब्राह्मण, मतलब मैं इतनी अच्छी फैमिली में जन्मा था, एक तो मैं क्वालिफाइड ब्राह्मण भी बन गया, एक तो ब्राह्मण फैमिली में जन्म लेना वेरी गुड, लेकिन उसके बाद अपना ब्राह्मण का स्टेटस मेंटेन करके रखना,
सारे मंत्र पठन करना, पूजा पाठ करना, अंतिम संस्कार का सारा पांडित्य आना, ये पढ़ाई अलग ही है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर मेहनत करके आप सारा, आपको मंत्र पठन, सारे यज्ञ हवन की सारी विधियां आ गई, तो आप क्वालिफाइड ब्राह्मण बन जाते हो। तो ही हैड पुट एफर्ट्स इन इट, उसने मेहनत करी थी क्वालिफाइड ब्राह्मण बनने के लिए। तो कहता कि मैं तो क्वालिफाइड ब्राह्मण था, और फिर भी मैं एक वेश्या से बच्चे कैसे मैंने जन्म दिए, मतलब मैं एक वेश्या के पास कैसे चला गया, जबकि मैं खुद विवाह कराता हूँ लोगों के, विवाह में लोगों को खुद बताता हूँ कि आपके वचनों में स्त्री के लिए अब सिर्फ पति सब कुछ है, और पति के लिए पत्नी ही सब कुछ है। अब वो किसी और स्त्री को नहीं दे सकता, और पत्नी किसी और पुरुष को पति के रूप में नहीं देख सकती। ऐसे वचन मैं खुद करवाता हूँ कपल्स से शादी में, और मैं ही खुद दूसरी स्त्री के चंगुल में कैसे फंस गया, और उससे फंसा ही नहीं, बट मैंने बच्चे भी पैदा कर लिए उससे। मैं ऐसे कैसे फंस गया, हाउ कंडेम्ड आई एम। मतलब मैं कितना ज्यादा ये हूँ, मतलब मेरे को कितना क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज करना चाहिए। आई एक्टेड सो सिंफुली दैट आई डिग्रेडेड माई एंटायर फैमिली, मतलब मैंने अपने कुल का ही विनाश कर दिया। मैंने ऐसे कर्म किए कि मेरा कुल का विनाश, जैसे यशोदा मैया कभी कभी कृष्णा को कहती थी ना, तू तो कलंक है हमारे फैमिली पे। यशोदा मैया कहती थी कृष्णा को, तू तो कलंक है, हमारा कुल बर्बाद कर देगा। चोर कहीं का, चोरी करता है तू, पूरा गांव कहता है तू चोरी करता है, चोरी करता है, तू ऐसा क्यों करता है, हमारा कुल बर्बाद हो जाएगा। ऐसे कलंक मत लगाया कर हमारे फैमिली पे। ऐसे यशोदा मैया कहती थी। तो बेटा कुछ गलत करता है तो उसकी पिछली कई सारी पीढ़ियां सफर कर रही होती है, उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती। अगर इस जन्म में कोई बेटा, सपोज किसी का बेटा हर रोज नॉनवेज खा रहा है, ठीक है, वो चला गया अमेरिका, हर रोज उसने बीफ सैंडविच खाया, वहां पे तो मिलते ही है, बड़े सस्ते में मिलते हैं, $2-2 में बेचते हैं ये लोग। और बस गाय के स्लाइसेस ऐसे डाल के सैंडविच बनाते हैं, इतनी खराब कंट्री है। तो वहां पे, वो ही नहीं, कई सारी कंट्रीज ऐसा काम करती है। तो वहां पे जाके बर्गर खाना, उसमें ऐसे हर रोज खा रहा है। तो उसके पीछे की जितनी भी पीढ़ियां पितृलोक में है ना, आसपास के पितृलोक में जो लोग, जिनके बेटे अच्छा काम कर रहे हैं, दान धर्म कर रहे हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं, पत्नी का वगैरह सबका अच्छा ख्याल रख रहे हैं और श्राद्ध भी डाल रहे हैं, तो वो लोग इनको ऐसे बोल के बोलेंगे, छी छी छी, देख तेरे क्या ये आगे के वंश क्या कर रहे हैं, छी छी छी, इसके साथ बात मत करना, इसकी फैमिली अच्छी नहीं है, ये कोई अच्छे ट्रेसेस पीछे छोड़ के आया नहीं है, नहीं तो इसकी फैमिली देखो नीचे क्या कर रही। तो बेचारे इनके एंसिस्टर्स जो होते हैं ना, वो ऊपर के लोगों में भी अकेले पड़ जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं ना, उनको बड़ा आइसोलेट करके खराब नजर से देखा जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपना कुल बर्बाद करने का मतलब क्या होता है, पिछले सारे जितने भी आपके पूर्वज होते हैं ना, उनकी इज्जत को धज्जियों में उड़ा देना। उन्होंने, हो सकता है वहां पे जाके वो लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, वहां पे जाके हो सकता है वो लोग 4 लोगों को भगवत गीता सिखा रहे हैं, लेकिन नीचे उनके आगे कौन कर रहा है, ये तो हर रोज गाय खा रहा है। तो ऊपर फिर उनकी बेइज्जती होती है। इसको कहते हैं कुल की बेइज्जती करना। हमें आंखों से इतना ही दिखाया जाता है कि मम्मा पापा को कॉलोनी में रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है हमारे काम की वजह से, तो हमें, हमारी विजन उतनी ही होती है, हम बड़ा संकुचित नजर से देखते हैं, क्या होगा मैंने शादी नहीं की तो, क्या होगा मैंने बच्चे पैदा नहीं किए तो, क्या होगा अगर मैंने सिर्फ फ्रेंडशिप की और क्रॉस फ्रेंडशिप की तो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 4 लोग मम्मी पापा को बुरा बोलेंगे, उसके परे कर क्या सकते हैं, वर्स्ट केस सिनारियो क्या होगा, मुझे बुरा बोलेंगे, मम्मी पापा को बुरा बोलेंगे, सुन लेंगे, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है। भैया आपकी अक्ल है, आपको आपको पता है पूर्वज कितना इंसल्ट हैंडल करने वाले ऊपर के लोगों में। तो ये विजन नहीं होती, शास्त्र शास्त्र चक्षु नहीं होते इनके पास। बहुत ही वो फ्रॉग मेंटालिटी होती है कि पॉन्ड में फ्रॉग है और उतना उतना ही देखते रहना। तो अजामिला को लगा कि हाय, मैंने तो अपने पूरे कुल का विनाश कर दिया, मैंने पूरी फैमिली को डिग्रेड कर दिया अपने कर्मों से। और अजामिला रोने लग गया। फिर वो कहने लग गया कि मैंने इतना पाप किया है, मैंने अपनी पतिव्रता सुंदर पत्नी, इतनी इनोसेंट पत्नी थी मेरी, इतनी पतिव्रता थी, वो इतनी मेरी सेवा करती थी, मैंने इतनी अच्छी पत्नी को छोड़ के मैंने मैंने वाइन पीकर एक परस्त्री का संग किया, मैंने वाइन पीना शुरू किया, मैं ब्राह्मण होके वाइन पी, मैं ऐसे कैसे इतना गिर गया। ऐसे करके अजामिला को भरोसा ही नहीं हो रहा था, अपनी खुद की स्टोरी पे भरोसा नहीं हो रहा था। इसलिए मैं कहती हूँ आपको, आप जो भी निर्णय लेते हो ना, उसकी फ्यूचर कॉस्ट कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। फ्यूचर कॉस्ट मतलब, क्या मुझे ये 10 साल के बाद, विल आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ वेन आई लुक बैक, क्या मैं 10 साल बाद अगर पीछे मुड़ के देखूं, तो क्या मैं अपने आप को अप्रिशिएट करूंगा, या फिर मैं पीछे मुड़ के देखूंगा और मैं सोचूंगा कि मैंने ये क्यों किया। तो हमेशा 10 साल आगे जाओ, पीछे मुड़ के देखो,
और फिर पीछे मुड़ के देखना और देखना कि आज का जो आप निर्णय ले रहे हो उससे ये पीछे के 10 साल दिख कैसे रहे हैं। सपोज आप कुछ आप कोई स्ट्रीम सिलेक्ट कर रहे हो, 12th में हो आप, और आपको अभी डिसाइड करना है कि मैं इंजीनियरिंग जाऊँ या मेडिकल जाऊँ। तो आप 10 साल आगे आगे जाकर पीछे मुड़ के देखो कि पिछले 10 साल की मेरी डॉक्टर की जर्नी दिखेगी कैसे। 5.5 साल का एजुकेशन, फिर मैं अपना क्लिनिक खोल रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल में जॉब कर रहा हूँ, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, मैं फेमस एनेस्थेटिस्ट बन रहा हूँ या सर्जन बन रहा हूँ। पिछली ये 10 साल मुझे दिखते कैसे हैं। अच्छा मैंने इंजीनियरिंग सिलेक्ट किया, तो मैं आगे 10 साल जाकर पीछे सिलेक्ट देखो कि मैं इंजीनियरिंग सिलेक्ट किया तो मैं कैसे दिख रहा हूँ। मेरा 4 साल का एजुकेशन दिख रहा है, फिर मैं जॉब कर रहा हूँ या एमटेक कर रहा हूँ, अमेरिका जा रहा हूँ, एमएस कर रहा हूँ, फिर वहां से इंडिया में आ रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, अपना घर बना रहा हूँ, शादी कर रहा हूँ, बच्चे दिख। आप पीछे मुड़ के देखो तो सही कि लाइफ दिखने कैसे वाली है। आप 10 साल आगे जाओ फिर पीछे मुड़ के देखो, आपका डिसीजन कभी गलत नहीं होगा। अजामिला ने अगर 20 साल में जब प्रोस्टिट्यूट को मिला, वो 10 साल आगे जाके पीछे मुड़ के देखता तो उसको दिखता कि फादर की डेथ हो रही है, मैं प्रोस्टिट्यूट के साथ 2 बच्चे पैदा कर 10 बच्चे पैदा करे हैं, और मेरी पत्नी अकेले रो रही है, पत्नी और बच्चे रो रहे हैं। उसको ये पिक्चर पीछे मुड़ के दिखता ना, उस वक्त उसी वक्त उसने डिसीजन कैंसिल करना था। तो फ्यूचर कॉस्ट कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। तो अजामिला को इसका पश्चाताप हो रहा था। तो गिल्ट और रिग्रेट सबसे ज्यादा हानिकारक चीज होती है जिंदगी में। उससे मृत्यु गारंटीड होती है, और अकाल मृत्यु गारंटीड होती है। अकाल मृत्यु मतलब आपकी कुंडली में लिखा होगा आप 90 साल जियोगे, लेकिन आप कर्म ऐसे करोगे कि आपकी 50 में भी 45 में भी मृत्यु हो सकती है। अकाल मृत्यु कहा जाता है उसको। अकाल मतलब आप कर्मों से ही प्रिपोन कर लेते हो अपनी मृत्यु। आप अभी लायक ही नहीं रहते मनुष्य योनि में जीने के लिए, क्योंकि आपके पुण्य कर्म ही खत्म हो जाते हैं। पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं तो जल्दी से ह्यूमन बॉडी को माइनस करना पड़ेगा। वापस बचे हुए 45 साल आप जीने के लिए वापस जन्म लेकर आओ, लेकिन अकाल मृत्यु गारंटीड है। तो ये अजामिला जो था, वो कहता कि मैंने इतनी अच्छी पत्नी को गिव अप कर दिया, मैंने वाइन पी के बच्चे पैदा किए एक वैश्या के साथ। इतना ही नहीं, मैंने अपने बूढ़े माता पिता का ख्याल भी नहीं रखा। ना मैंने उनको खाना दिया, खाने की केयर की, ना उनके मेडिसिन की केयर की। मैंने तो उनको श्राद्ध भी नहीं खिलाया इतने सालों से। मुझे तो नर्क जाना बनता ही बनता है। मुझे तो नर्क में फेंक के बहुत ज्यादा कोड़े पड़ने चाहिए। ऐसे करके अभी अजामिला को ज्ञान याद आ गया। होता क्या है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस, डॉर्मेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस जब जागृत हो जाती है ना हृदय में, तो आपको नेचुरली ज्ञान आ जाता है कि मैंने क्या पाप किया और मुझे क्या डिजर्व करता हूं। तो लॉस ऑफ इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस गया होता है ना वो वापस आ जाता है। बीच में चला जाता है फिर वापस आ जाता है, और वापस आ जाता है तब आपको आत्मग्लानि होती है। बट रखना अच्छी बात नहीं है। अभी देखो अजामिला की जर्नी देखो आप, उसको बड़ा बुरा लग रहा था, उसका सर ऐसे घूमने लग गया, उसको ऐसे लग रहा था, डिजी डिजी फील हो रहा था। उसको ऐसे लग रहा था जैसे पूरी रूम ऐसे गोल 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 घूम रही है। इतना ज्यादा उसको स्पिनिंग, हेड वाज स्पिनिंग लाइक एनीथिंग। तो उसका हेड स्पिनिंग हो रहा था, और वो ऐसे 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 करके गोल 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 ऐसे देख रहा है। उसको ऐसे लग रहा है जैसे कि पूरा ऐसे घर हिल रहा है गोल गोल। तो उसकी आंखें ऐसे ऐसे, और फिर वो आई सॉ फ्राइटफुल मेन विथ रोप्स इन देयर हैंड्स से बोल रहा था, मैंने यहीं पे लोग देखे थे जिनके हाथ में रस्सियां थी, बहुत मोटी मोटी रस्सियां थी, वो मुझे खींच के ले जाना चाहते थे। वो कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, ऐसे करके आंखों से सर सर घुमा घुमा के ढूंढ रहा है। क्या ये सारा सपना था, इतना डरावना सपना। और वो सुंदर चार 4 फिगर्स इतने सुंदर गए कहाँ। तो वो 4 विष्णुदूत थे। कहते इतने सुंदर सुंदर 4 फिगर्स देखे थे मैंने, इतने डैजलिंग पर्सनालिटी, चमकने वाली लाइट, सुंदरता, वो लोग कहाँ गए। क्या वो मुझे नर्क से बचाने के लिए आए थे। इतने सुंदर है वो, उसने नर्क से कैसे बचाया मुझे। ड्राउनिंग इज हैंड्स इन हिज पाम्स, तो उसने क्या किया, ऐसे पूरा हेड जो था ऐसे पूरा ऐसे पाम्स में ऐसे किया, और फिर वापस अपने हाथों से ना अपना अपना आंसू ऐसे ऐसे पोंछने लग गया। आई एम एबोमिनेबल, आई एम मोस्ट एबोमिनेबल, मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत पापी हूँ। ऐसे करके अपना चीक्स को ना ऐसे ऐसे करके अपने पूरे वो आंसू पोंछने लग गया कि मैं बड़ा पापी हूँ, बड़ा पापी हूँ, ऐसे रोने लग गया, और जोर जोर से, अभी तो दहाड़े मार के रोने लग गया, जोर से रोने लग गया कि मैं बहुत पापी हूँ ऐसे करके। फिर अजामिला को याद आया, विष्णुदूत के याद आए, और विष्णुदूतों को ऐसे ऐसे रोते रोते याद कर रहा था, तो विष्णुदूतों की वार्म स्माइल याद आ गई। वार्म स्माइल कैसे होती है, जो आंखों में दया होती है और लिप्स में आपकी
स्लाइट स्माइल होती है, उसको कहा जाता है वार्म स्माइल। तो आंखों में दया भाव था और वार्म स्माइल थी, जैसे एक माँ अपने बच्चे को देखती है। तो वैसे वाली वार्म स्माइल याद आ गई। और सिसकियां भरने लग गया अजामिला। अजामिला जैसे ही सिसकियां भरने लग गया तो उसको कंटिन्यूअसली सारे विष्णुदूतों के कंपैशनेट ग्लांसेस याद आ गए। मतलब कैसे दया से वो देख रहे थे अजामिला को, हाय बेचारा बड़ा तड़प रहा है, ऐसे करके बड़े कंपैशन से देख रहे थे। तो ये वाली जो विजन होती है ना, ये उत्तमाधिकारी भक्तों की होती है। उत्तमाधिकारी भक्त सच में पापी को पापी की नजर से देख नहीं पाते। ये उनकी बहुत हाई लेवल विजन है। ये स्टेट अचीव करने के लिए बहुत प्रेम करना चाहिए कृष्ण से, बहुत कृष्ण की कथाएं पढ़नी चाहिए और कृष्ण की लीलाओं पे मेडिटेट। आपके पास फ्लैश कार्ड्स होंगे ना, देखो ऐसे फ्लैश कार्ड्स आते हैं। मैं तो आपको एक टेक्निक बताऊंगी। फ्लैश कार्ड जैसे रिंग में डाल के फ्लैश कार्ड्स, और उसमें कृष्णा की छोटी छोटी लीलाओं के नाम लिखना। आपको इंडेक्स उतारना है ना, कृष्णा बुक का इंडेक्स उतारो। अभी हमने राधा रानी की कथाएं करी थी, तो उसका इंडेक्स बना लो। बस इंडेक्स जैसे एक एक टाइटल डालो उस फ्लैश कार्ड्स पे। और जब भी आप ऐसे ना ऐसे करके देखते रहना उसके टाइटल, कथा को याद करना, टाइटल देखना, कथा को याद करना, टाइटल देखना। जैसे आप जीआरई प्रिपरेशन करते हो ना, इंग्लिश वर्ड्स का प्रिपरेशन करते हो या जीमैट के लिए प्रिपरेशन करते हो, वैसे वाली प्रिपरेशन हमारी लीलाओं के लिए करना। राधा रानी की लीला है, कृष्णा की लीला है, सच में बहुत फर्क पड़ता है। तो अजामिला ने अजामिला को कंपैशनेट ग्लांस याद आ गई इनकी विष्णु दूतों की। और जैसे ही उसको याद आ गई तो उसके फिर उसको उसके जो सिसकिया भर रहा था वो बंद हो गया। वो बंद हो गया। और फिर अजामिला ने कहा, क्या आई एक्चुअली सॉ दो एग्जॉल्टेड पर्सनालिटीज। मैंने जेन्युइनली देखा है, सपना इतना भी विविड नहीं हो सकता कि मैं क्लियरली उनकी आंखें याद कर पाऊँ और लिप्स की स्माइल याद कर पाऊँ। फिर अजामिला को उनका रंग याद आ गया, चार हाथ याद आ गए, चार हाथों में क्या क्या पकड़ा था, पूरा एक 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 डिटेल याद आ गया, मुकुट याद आ गया। और वो सोचने लग गया, वो उसको ऑटोमेटिकली खुशी होने लगी। वो सोचने लगा मुझे अंदर से हैप्पीनेस क्यों फील हो रही है। तो ये मैजिक होता है कृष्णा के फॉर्म का। आप कितने भी दुखी होके जाओ, टेम्पल जैसे ही जाते हो, बलराम जी को, कृष्णा को, राधा रानी को देखते हो, ऑटोमेटिकली आपका हार्ट शांत नहीं होता? होता है या नहीं होता? शांत हो जाता है, कुछ लोग खुश हो जाते हैं, कुछ लोग के आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप ऑटोमेटिकली बाहर की दुनिया को भूल नहीं जाते? जाते हो ना? क्या आप कॉन्शियस डिसीजन लेते हो कि मैं आज कृष्णा के दर्शन करूंगा तो मैं अपने सारे दुखों को भूलूंगा? आप डिसीजन लेके तो नहीं जाते, बट अपने आप ही चला जाता है वो बाहर की। आप मंदिर में स्टेप इन करते हो, वो बाहर की दुनिया अलग ही होती है और मंदिर की दुनिया अलग ही होती है। आप मंदिर में यू आर नॉट द सेम पर्सन एनीमोर। आपकी पर्सनालिटी पूरी अलग बन जाती है और आपका दिमाग में वो चीजें घूमती नहीं है जो गेट के बाहर घूम रही थी। अब वहीं से मंदिर छोड़ के आप कार में बैठ जाओ, आपके दिमाग में वही चीजें घूमने लगेगी। अरे ये परेशानी है, वो परेशानी है, ये है, वो है, वो है। मंदिर में जाओ, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है दिमाग से। सो अजामिला को गारंटी हो गई कि ये मैंने उसको अंदर से हैप्पीनेस फील होने लगी। अभी अभी तो रो रहा था, लेकिन ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस फील होने लग गई। सो वाइपिंग द टीयर्स। आपको पता है इतने सारे भक्त है ना, इतने सारे भक्तों को डिप्रेशन हुआ है। अमेरिका में तो बहुत कॉमन बीमारी है। 78% पॉपुलेशन जो है वो डिप्रेशन से जाता है। और उसमें से ऑलमोस्ट 78% का आप 92% निकालो, वो मेडिसिन पे होता है। तो ये लोगों को ये जैसे ही इन लोगों ने, कई सारे भक्तों ने, जितने भी हम देखते हैं इस्कॉन में, इन लोगों ने बस मंदिर जाके कृष्णा के दर्शन करके, मृदंग करताल की कीर्तन करके अपने डिप्रेशन को ओवरकम किया है। इतनी पावर है हरि नाम में, कैन यू इमेजिन? जो कोई मेडिसिन नहीं कर पाता, कुछ नहीं कर पाता, ये हरि हरि कीर्तन से और भगवान के दर्शन से हुआ है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि है, शक्ति है। वैसे ही अजामिला को हुआ था। अजामिला अंदर से इतना गिल्टी फील कर रहा था, लेकिन जैसे विष्णुदूतों को याद किया, अंदर से मानो खुशी रिप्लेस हो गई। पहले वाला तो सारा रोना धोना चला ही गया ऑटोमेटिकली। उसने अपने आंसू पोंछ लिए। इट इज बिकॉज ऑफ माई पास्ट स्पिरिचुअल एक्टिविटीज दे हैड कम। ये पक्का मैंने पिछले जन्म में बहुत अच्छे अच्छे भक्ति भाव के काम किए होंगे, उसकी वजह से विष्णुदूत आए आए थे। वर इट नॉट फॉर माई पास्ट डिवोशनल सर्विस, हाउ कुड आई हाउ कुड आई हाउ कुड आई, a most unclean keeper of prostitute, got the chance to chant the holy name of Vishnu at the time of death? तो अजामिला को रियलाइज हुआ कि अगर पिछले जन्म की सुकृति नहीं होती, पिछले जन्म में मैंने अगर हरिनाम नहीं लिया होता, तो मेरे जैसा इंसान जो अपने घर में वैश्या को रखता है, इतने गिरे हुए इंसान को मृत्यु के वक्त
विष्णु का नाम लेने का चांस कैसे मिलता? इसका मतलब पिछले जन्म में मैंने बहुत सुकृति करी होगी, मैंने बहुत नाम लिया होगा भगवान का। फिर उसके बाद अजामिला ने ऐसे ऐसे किया, नो 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 नो, इट वुडेंट हैव बीन पॉसिबल। नहीं नहीं नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं था कि मैं इस जन्म के कर्मों पे मैं नारायण का नाम लूं। ये पक्का पिछले जन्म में मैंने कुछ भक्ति की होगी, उसकी वजह से मैं मरते हुए नारायण का नाम ले पाया। ऐसे करके अजामिला अपने से ही बातें कर रहा था। फिर अजामिला कहता, स्टिल आई एम अ शेमलेस चीटर हु हैज किल्ड द ब्राह्मणिकल कल्चर। मतलब मैं एक बहुत ही निर्लज चीटर हूँ। चीटर हूँ मतलब दूसरों को चीट करने वाला इंसान हूँ। मैं बड़ा ही निर्लज हूँ। मैंने ब्राह्मणिकल कल्चर को ही कलंक लगाया है। मतलब दुनिया के सारे ब्राह्मणों के कल्चर, जितना भी उन्होंने अपने संस्कार अपनी पीढ़ी को आगे देते गए हैं, मैंने पूरे ब्राह्मण जाति को कलंक लगाया है ऐसा काम करके। तो आई एम द सिन पर्सोनिफाइड। मतलब मैं तो पाप अगर दिखता कैसे है ना, तो वो अजामिला की तरह दिखता है। मैं तो पूरे पापों का पर्सोनिफिकेशन हूँ, ऐसे बोला अजामिला ने। फिर उसने कहा, मेरी पोजीशन कंपेयर टू ऑल ऑस्पिशियस चैंटिंग ऑफ लॉर्ड नारायण होली नेम, मेरी क्या पोजीशन है? कहता कि मेरी क्या, मैं किस चीज के लायक हूँ, मेरी क्या पोजीशन है भगवान नारायण के नाम के सामने? भगवान का नाम, भगवान नारायण का नाम कहाँ और मैं कहाँ, इतना गिरा हुआ। तो मेरी तो कोई लायकी ही नहीं है भगवान नारायण का नाम लेने की। ये पक्का प्रारब्ध की वजह से मैं नारायण का नाम ले पाया हूँ। अजामिला का फेस अभी बहुत होप से लिटअप हो गया। अभी उसके अंदर ना होप आ गई, मतलब आशा आ गई। वो उसने अपने आप को कहा कि अब मैं ये अपॉर्चुनिटी खो नहीं सकता। अब मुझे ये सेकंड चांस मिला है, ये सेकंड चांस मैं खो नहीं सकता बिल्कुल भी। मुझे अभी ये सेकंड चांस को बहुत अच्छे से यूज करना होगा। मुझे अपने माइंड को कंट्रोल करना होगा। माइंड को कंट्रोल करके अपनी लाइफ को कंट्रोल करना पड़ेगा। आप माइंड को कंट्रोल करते हो तो लाइफ कंट्रोल हो ही जाती है। अगर माइंड कंट्रोल नहीं करते तो लाइफ भी कंट्रोल नहीं होती। तो माइंड को कंट्रोल, तो अजामिला ने कहा, अब मुझे ये नया जो चांस मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा और फिर लाइफ कंट्रोल हो जाएगी। फिर मुझे अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा, और इंद्रियों को कंट्रोल करके इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। इसकी वजह से क्या होगा, मैं वापस पाप कर्म करने के लिए प्रवृत्त नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अजामिल अब चाहे 88 ईयर्स का है, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि उसको दूसरी प्रोस्टिट्यूट पसंद ना आए। है ना, हो सकता है ना, बिकॉज इट इज अ जॉब ऑफ माइंड, बॉडी से कोई लेना देना ही नहीं है। आपका माइंड तो हमेशा यंग ही रहता है, माइंड की एज नहीं होती, माइंड की एजिंग नहीं होती कभी। किसी का माइंड 88 साल का नहीं होता, या फिर ऐसे 100 साल का नहीं होता। माइंड तो हमेशा ही टीनेजर में चलता रहता है। आप आइधर 15 से लेके 25 30 तक ऐसे ही चलते रहते हो, और ज्यादा से ज्यादा रिवर्स जाओगे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली माइंड की एज हमेशा 13 से लेके 25 तक चलती है, और बूढ़े होते हो तो 13 के नीचे चली जाती है। लेकिन माइंड की एज ऐसे बहुत ज्यादा एजड नहीं होती माइंड कभी। तभी 80 ईयर्स का, 88 ईयर्स का इंसान भी प्रोस्टिट्यूट के प्रेम में रह सकता है। अजामिला मरते दम तक वेश्या से प्रेम करता था। सो माइंड की कोई गारंटी नहीं है। तो अजामिला ने कहा कि सबसे पहले मुझे माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। माइंड कंट्रोल करूंगा ना तो लाइफ कंट्रोल हो जाएगी। लाइफ के बाद फिर अपने इंद्रियों को कंट्रोल करूंगा, और उसी इंद्रियों को से भगवान की सेवा करूंगा। अगर इंद्रियों से भगवान की सेवा करी, तो हो ही नहीं सकता कि मेरे अंदर पाप कर्म करने की इच्छा हो जाए, क्योंकि इच्छा करने वाला तो माइंड है। सो माइंड एक बहुत ही सेपरेट एंटिटी होती है, इतना याद रखना। माइंड कोई आपके बॉडी के अंदर नहीं होता। माइंड की लेयर आपके बॉडी के बाहर होती है। सो आपको जब पता चलेगा ना माइंड दिखता कैसे है, तो माइंड को आप डिस्कनेक्ट करने में सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर आपने सोचा माइंड आपके बॉडी में रग रग में है, खून में फैला हुआ है, तो फिर आप अपने आप को माइंड समझने लग जाओगे, और माइंड जो बोलेगा उसका नौकर बन जाओगे। तो अजामिला को अभी पहले से ही ज्ञान था, और हृदय में अभी विष्णु दूतों की कृपा से ज्ञान आ गया था। तो उसने पहले डिसाइड किया कि मैं माइंड को कंट्रोल करूंगा, ताकि मुझे फिर से अट्रैक्शन ना हो। सो लुकिंग एट हिज ओल्ड, एंड आपको पता है कोई तो कौन सी कंट्री है उसमें 96 ईयर का बंदा है या 91 ईयर का बंदा है, उसको 111 बच्चे हैं। 91 ईयर का है, अभी अभी उसको एक बच्चा हुआ है। सो आपको तो, और उसकी बीविया भी कुछ 11 या 23 है, ऐसा कुछ उसका रिकॉर्ड में नाम गया है।
सो आपके माइंड की तो कोई गारंटी नहीं, आप शादी 90 साल में भी कर सकते हो, घर में ये है ना। आपको तो कभी भी प्यार हो सकता है। तो माइंड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं होता कि एक ही बार आपको हो जाएगा। एक बार प्यार होने के बाद दूसरी बार प्यार ना हो, इसलिए कृष्ण से प्रेम करना पड़ता है। नहीं तो वो रिपीटेड पैटर्न होता है। इसीलिए लोग क्रॉस फ्रेंडशिप करते हैं, बार बार इनको कोई ना कोई पसंद आता है। माना कि सब लोग कृष्णा की एनर्जी है, बट आपको कृष्ण से प्रेम करो ना। आप मायावादियों की तरह कृष्णा की ब्रह्म ज्योति से प्रेम नहीं कर सकते। वैसे ही आप कृष्णा की एनर्जीज में दूसरी औरतों से और दूसरे पुरुषों से प्रेम नहीं कर सकते। क्या ऐसे नहीं कर सकते आप? आपको माइंड को कंट्रोल करना पड़ता है। सो अजामिला को अभी ये ज्ञान आ गया था कि माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो अभी मैं 88 ईयर्स का हूँ, लेकिन हो सकता है मुझे कोई और प्रोस्टिट्यूट भी पसंद आ जाए। सो ये वाली रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब आपको पता चलता है कि आई कैनॉट ट्रस्ट माई माइंड, मैं अपने माइंड पे भरोसा नहीं कर सकता। जिस दिन आपका ये रिश्ता बन जाएगा ना माइंड के साथ, नॉन ट्रस्टवर्दी वाला, कि भरोसा नहीं कर सकता, उस दिन आप सत विवेक बुद्धि में सिचुएट हो जाओगे। अगर ये नहीं आया आपको, देखो एथलीट्स होते हैं, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग होते हैं, उन्होंने अपने माइंड पे बहुत जीत पा ली होती है। उनको पता होता है, उनका माइंड कहता है चलो तुम्हारे पास बहुत पैसा है, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। लेकिन वो क्या करता है, टाइम पे सोता है, टाइम पे उठते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, और अपना अपना सक्सेसफुल होने के पीछे लगते हैं। सुबह सुबह क्रिकेटर्स क्रिकेट खेलेंगे, हॉकी प्लेयर्स हॉकी खेलेंगे। इनकी लाइफ बहुत डिसिप्लिन्ड होती है। तो अगर एक भौतिकवादी अपने माइंड को अलग से ट्रीट कर पा रहा है, माइंड को ट्रेन करके, तो भक्त क्यों नहीं कर सकता भाई? अपने आप को इतना ऐसा क्यों बनाना, वीक क्यों बनाना, कि हम माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हम चैंटिंग के लिए बैठते हैं लेकिन मन में विचार आते रहते हैं, विचार आते रहते हैं। वाई मेक योर सेल्फ सो वीक? बी स्ट्रॉन्ग, यू आर मच बेटर देन दो सक्सेसफुल एथलीट्स। आप ब्राह्मणों से भी ऊपर हो, शूद्र वैश्य इन सबसे ऊपर हो। आप किसी वर्ण को बिलोंग नहीं करते, आप किसी धर्म को, आश्रम को नहीं बिलोंग करते। यू आर वे बियॉन्ड ऑल दीज कास्ट्स एंड एवरीथिंग। वैष्णव ना क्षुद्र होता है, ना क्षत्रिय होता है, ना ब्राह्मण होता है, ना वैश्य होता है। वैष्णव सबसे ऊपर होता है। इतना तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो कि मैं वो सब कुछ अचीव कर सकता हूँ जो भौतिकवादी अचीव कर सकता है, लेकिन मुझे वो सारी एनर्जी जो है वो कृष्णा के प्रेम में डालनी है, कृष्ण के नाम में डालनी है। तो अजामिला के साथ क्या हुआ, अजामिला सोचने लग गया कि अभी मैं ये सेकंड चांस जो मिला है ना, ये नहीं खोऊंगा। मैं बिल्कुल भी अपने माइंड को कंट्रोल करके रखूंगा। अभी मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि मेरी बॉडी बहुत श्रिवल हो चुकी है, मतलब ऐसे नहीं होता बॉडी, आपकी स्किन ऐसे बहुत ज्यादा ये हो जाती है बुढ़ापे में, श्रिवल हो जाती है, रिंकल्ड हो जाती है। तो अजामिला ने सोचा कि मेरी बॉडी बहुत श्रिवल्ड हो चुकी है, लेकिन मैं तो ये बॉडी हुई नहीं, मैं ये बॉडी हुई नहीं, इसलिए बॉडी की एंजॉयमेंट मेरी एंजॉयमेंट नहीं है। तो बॉडी की एंजॉयमेंट को मैं एंजॉयमेंट दूंगा नहीं। बॉडी की एंजॉयमेंट नॉट नेसेसरी, मेरी एंजॉयमेंट है। ये समझना बड़ा जरूरी है कि बॉडी की एंजॉयमेंट मेरी एंजॉयमेंट नहीं है। दिस इज हाउ वन गेट्स ट्रैप्ड इनटू पायस एंड इम्पायस एक्शंस। जब आप बॉडी के एंजॉयमेंट को अपनी एंजॉयमेंट समझ लेते हो, तो आप पाप और पुण्य करने लग जाते हो। सिंपल सी बात है। आपको चाहिए कि इच्छाएं पूरी करनी है तो पाप हो जाते हैं, और आप इच्छा पूरी ना करके दूसरे के लिए कुछ करने का कोशिश करते हो तो पुण्य हो जाता है। सो बॉडी बॉडी रिलेटेड आप इच्छाएं पूरी करते हो तो आपसे पाप हो जाते हैं या पुण्य हो जाते हैं। तो अजामिला ने कहा आई एम नॉट दिस बॉडी। मैं यही सोचूंगा कि मैं ये बॉडी नहीं हूँ, और मैं बॉडी को खुशी देने की कोशिश नहीं करूंगा। तो हमारे महाराज यही कहते थे कि रिड्यूस योर कंफर्ट्स, कंफर्ट रिड्यूस करो अपने घर में, फोम रिड्यूस करो। महाराज कहते थे शुरुआत ही फोम निकाल के करो। बहुत ज्यादा फोम फोम यूज मत करना, मोटे ऐसे अच्छे अच्छे गद्दे यूज मत करना, बहुत ज्यादा ऐसे फोम वाली चीजें यूज मत करो। उससे कंफर्ट आ जाएगी आपकी बॉडी को। और बॉडी को अगर आपने बॉडी की खुशी के लिए बॉडी को कंफर्ट दे दी ना, तो ये बॉडी आपको सपोर्ट नहीं करेगी भक्ति में। ये बॉडी बोलेगी मुझे और कंफर्ट दो, मुझे और खुशी दो, मुझे और खुशी दो, और आप बॉडी को खुश करने के पीछे अपना पूरा जन्म व्यर्थ गवा दोगे। आप वेस्ट करोगे, टाइम बड़ा वेस्ट होता है बॉडी को कंफर्ट देने में। तो इसलिए हम पाप पुण्य में फंस जाते हैं। बट नो मोर, अजामिला ने अभी प्रण ले लिया अपने साथ कि नहीं, अभी मैं ऐसे सारे काम नहीं करूंगा। मैं अपनी बॉडी को खुशी देने के लिए नहीं जीऊंगा। अब मैं जीऊंगा तो सिर्फ भगवान के लिए जीऊंगा। भगवान की जो इल्यूजरी एनर्जी है, जो वुमन के रूप में मेरे सामने आती है, तो मैं उससे दूर रहूंगा। ये बहुत बड़ा डिसीजन है, ठीक है।
जैसे मायावादी अपने आप को ब्रह्म ज्योति से सेपरेट नहीं कर पाता, क्योंकि मेडिटेशन में बैठते हैं और आपको लाइट दिखती है ना, और फिर आपके पास मैजिकल पावर्स आ जाती है, थोड़ी सी योग सिद्धि आ जाती है, तो आपको एडिक्शन हो जाती है पीस ऑफ माइंड की, आपको मन शांति की एडिक्शन हो जाती है। आपको अलग अलग शक्तियां जो प्रदान होती है मेडिटेशन से, कि भविष्य को प्रेडिक्ट करना, पिछला जन्म देखना, दूसरों का भविष्य बताना, ये सारे, जो इससे एडिक्शन हो जाती है, क्योंकि रिस्पेक्ट बड़ी मिलती है। आप दूसरे का भविष्य बताओगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, आप अपना भविष्य देखने जाओगे रिस्पेक्ट मिलेगी, आप दो लोगों का पिछला जन्म उनको बताओगे रिस्पेक्ट मिलेगी। तो रिस्पेक्ट से एडिक्शन हो जाती है, बड़ी खतरनाक एडिक्शन होती है। तो अजामिला ने सोचा कि अब मैं तो, मायावादियों की जैसे ब्रह्मज्योति से एडिक्शन है ना, वैसे कर्मियों की एडिक्शन कृष्णा की इल्यूजरी एनर्जी, स्त्री के रूप में, वुमन, वाइन, चिल्ड्रन, ये सारी रूप में, गेम्स, गैम्बलिंग हो गया, तो ये सारी रूप में कृष्णा की एनर्जी हमारे आसपास रहती है। तो अजामिला ने डिसाइड किया कि मैं अभी कृष्णा की जो इल्यूजरी एनर्जी बनाई है, इल्यूजरी, आपको अगर इल्यूजरी इमेजिन करना है ना, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं छोटी थी तो मुझे समझ में नहीं आता था इल्यूजरी, 23 साल तक मुझे समझ में नहीं आता था इल्यूजरी, इल्यूजरी बोलते रहते प्रभुपद क्या होता है इल्यूजरी। तो फिर मुझे बाद में जाके ना पता चला। इल्यूजरी दिखता कैसे है, आपको इमेजिन करना है ना इस वर्ड को, तो ऐसे हमेशा इमेजिन करना, जैसे आपने देखा है किसी लाइट लाइट से एक फॉर्म बनाया जाता है, ग्राफिक्स में आपने कोई मूवीज देखी है जिसमें ऐसे ग्राफिकल फॉर्म बनाया जाता है किसी का, पता है क्या, मिराज जैसे, और वो ऐसे ग्राफिकल फॉर्म ऐसे ये हो जाता है, हट जाता है, और वो फॉर्म इधर क्रिएट हो जाता है, फिर आप डिलीट दबा सकते हो और वो फॉर्म चला जाएगा, फिर कहीं और आप क्रिएट कर सकते हो। तो ऐसे 3D, बाहर की कंट्रीज में बहुत ज्यादा ऐसे डांसेस दिखाते हैं वो बिल्डिंग्स के बाहर, दिवाली न्यू ईयर होता है तो वो लोग ऐसे लाइट लाइट यूज करके, लाइट यूज करके फिगर्स फॉर्म करते हैं ह्यूमन बींग्स के। तो आपकी फोटो यूज करेंगे और वो फोटो डिजिटली हवा में दिखेगी और वो डांस कर रही है ऐसे दिखेगी। तो वो वाली इल्यूजरी एनर्जी ऐसे होती है, जो एक्चुअली देखते वक्त लगती है लेकिन होती नहीं है। तो वैसे अजामिला ने सोचा कि भगवान आपकी जो इल्यूजरी एनर्जी है स्त्री के रूप में, मैं अभी वापस स्त्री के आपकी इल्यूजरी एनर्जी से फंसूंगा नहीं। वैसे इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे, अपने शिष्यों को कहते थे कि भगवान की ब्रह्म ज्योति है वो भी इल्यूजरी एनर्जी है, और स्त्री भी इल्यूजरी एनर्जी है। क्योंकि तब वैष्णव संप्रदाय बड़ा खराब हो चुका था, तो तब अपने सारे शिष्यों को बोलते थे कि स्त्रियों से दूर रहना है, इल्यूजरी एनर्जी से दूर रहना है, स्त्रियों से दूर रहना है, और आपने मायावादियों से दूर रहना है। अगर मठ में से कोई भी मायावादी के साथ संग करते हुए पकड़ा गया तो उसको मैं मठ से गेट आउट कर दूंगा। अगर मठ में से किसी ने भी स्त्री का संग कर लिया, स्त्री से बात करते हुए देखा दिखा, या फिर स्त्री को देखते हुए भी दिखा, तो भी उसको मैं मठ से निकाल दूंगा। इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, इसलिए भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज के शिष्य बड़े कम थे, 100 के नीचे ही थे, लेकिन क्या हीरे थे, हर एक एक हीरा था। और बहुत अच्छे से तराशा था भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने। सो ये वाले जो प्रिंसिपल्स है इल्यूजरी एनर्जी, कृष्णा की इल्यूजरी एनर्जी से दूर रहना है, क्योंकि वो हमारे लिए नहीं बनी है, वो तो तमोगुणी लोगों के लिए बनी है, रजोगुणी लोगों के लिए बनी है। सो अजामिला ने कहा अब मैं अपने हृदय से ना सारी वासनाओं वासनाओं को गिव अप करूंगा, जैसे ही मैं भगवान की इल्यूजरी एनर्जी से दूर हो जाऊंगा। सो आपको ये एग्जाम्पल बहुत आसान जाएगा, आप अपने आप को प्रण ले लेना, मैंने कभी मायावादी नहीं बनना है, मैंने कभी ब्रह्मज्योति से अट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि ब्रह्मज्योति इल्यूजरी एनर्जी। वैसे ही मैंने कृष्णा की इल्यूजरी एनर्जी इन फॉर्म ऑफ अदर मेन एंड women, इस फॉर्म से मैंने कभी अट्रैक्ट नहीं होना है, मैंने सीधा कृष्णा से अट्रैक्ट होना है, क्योंकि कृष्णा इज दी ओरिजिनल एनर्जी, बाकी सारी इल्यूजरी है। ऐसे करके आप कंपेयर करोगे ना अपने आप को मायावादियों के साथ, तो आप कर्मी लोगों का कंफ्यूजन में भी नहीं फंसोगे, एज अ कर्मी योगी भी आप लोगों से अट्रैक्ट नहीं होगे, और एज अ ध्यान योगी भी आप माया ब्रह्म ज्योति से अट्रैक्ट नहीं होगे। ऐसे करके आपको कंपैरिजन करके दिमाग में हमेशा चलना होगा कि ये सारी कृष्णा की इल्यूजरी एनर्जी। तो ये वाला अजामिला का जो लेसन था, सी लेसन्स ऑफ अजामिला नाम की एक किसी ने बुक पब्लिश करनी चाहिए, बहुत अच्छी बुक निकलेगी, कि अजामिला के रियलाइजेशंस क्या थे। ये अगर रियलाइजेशंस सबको आ गए ना अपनी जिंदगी को देखने के, और फिर आपने फ्यूचर डिसाइड किया कि मैंने कैसे देखना है इन सारी चीजों को, आंखों से कैसे देखना है, शास्त्र चक्षु से कैसे देखना है, एक बार आपको ये समझ में आ गया ना,
तो ये वन टाइम एक्टिविटी है, आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। रिवीजन करनी चाहिए ना, तो सिर्फ राधा रानी की लीलाएं और कृष्णा की लीलाओं की रिवीजन फ्लैश कार्ड्स में करते रहो। बाकी ये सारी चीजें है ना, जो अजामिला की कथा है, कपिला मुनि का सांख्य योग है, प्राचीन बारी की कथा है, हमने जो भी किया है अभी तक भागवतम का, वो वन टाइम भी इनफ है आपके अंदर से पाप कर्म निकालने के लिए। लेकिन अगर रिवीजन करनी है तो लीलाओं की रिवीजन करो। ये सारी जो फिलॉसफी है ना, ये ऑटोमेटिकली फॉलो हो जानी है। कृष्ण से एक बार प्रेम हो जाएगा, राधा रानी से प्रेम हो जाएगा ना, ये सारा ऑटोमेटिकली हमारे हृदय में आ जाएगा। हम ऑटोमेटिकली दूसरे पुरुषों से या दूसरी औरतों से अट्रैक्ट होना बंद हो जाएगा। गॉट इट? आगे की कथा, अच्छा ये बताना था, कल और परसों कथा हो नहीं सकती। ये इनके स्कूल में कॉम्पिटिशन्स है और वो शाम को 7:30 तक चलेंगे, तो मेरे को उनको पिकअप करने के लिए जाना होगा, दोनों बेटियों को। सो 2 दिन तक तो वापस आते आते ही 8:30 बज जाएंगे। 7:30 बजे वो लोग फ्री होंगे, तो मेरे को 8:30 आ जाएंगे। तो 2 दिन तक तो कथा नहीं होगी, फिर 2 दिन बाद हम ये कथा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। दंडवत